Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, today we are going to learn about year. Year around us, chapter number 16 and the page number is 129. तो स्टूडेंट ईयर क्या होती है आप सभी को पता है. हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. लेट्स रीड इट. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ईयर टू ब्रीथ. हर किसी को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. अगर हवा नहीं होती तो हम जी नहीं पाते. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. हम हवा को देख तो नहीं सकते बट इसे फील कर सकते हैं. वी कैन फील एयर ओनली व्हेन इट इज़ मूविंग. तो हवा को हम फील कब करते हैं? जब वो चल रही होती है. व्हेन इट ब्लोज स्लोली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज. जब ये हवा धीरे धीरे चलती है तब हम इसे ब्रीज कहते हैं. फास्ट ब्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. और जो तेज़ से हवा चलती है उसे हम विंड कहते हैं. वेरी फास्ट ब्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड स्टॉर्म. और जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं उन्हें हम तूफान कहते हैं. क्लोथ्स मूव व्हेन वी पुट देम टू ड्राई ऑन अ स्ट्रिंग ड्यू टू द ईयर अराउंड. तो कपड़े कब हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं? जब वो हवा तेज से चलती है और वो जब हम कपड़े सुखाने के लिए उसको रस्सी पे टांगते हैं, स्ट्रिंग पे टांगते हैं, तब वो मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं. Air is also present in things which seem to be empty. For example, empty glass, empty bottle, empty jug. तो एयर हमें और कहाँ पे फील हो सकती है? वो जैसे कोई खाली ग्लास हो, बॉटल हो या जग हो, वहाँ पर भी हमें एयर दिखाई देती है. मतलब फील कर सकते हैं. एयर इज एन इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ. तो एयर क्या होती है? इनविजिबल गैसेस है जो कि हमारे अर्थ में फैली हुई है. इट इज़ मेनली अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो ज़्यादातर इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें मिली होती हैं. अदर गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर बट इन स्मॉलर अमाउंट. और भी गैसें होती हैं लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होती हैं. टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ एयर, देखो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है तो इसमें आपको ये वेरीफाई करना है कि एयर होती है या नहीं. तो आप ऐसे भी बना सकते हैं. एक पेपर फैन बनाओ, यानी जिसे हम फिरकी कहते हैं. लुक एट द पिक्चर. इस टाइप से होती है वो, और जब हम उसे हवा के सामने लाते हैं तो वो मूव करने लगती है, ये फिरकी घूमने लगती है. एक और एक्टिविटी दी है जिसमें हम खाली बोतल से ये बता सकते हैं कि उसमें एयर होती है या नहीं होती है. तो इसके लिए एक टब दिया हुआ है, इसमें वाटर आप डालना और इसके अंदर हम खाली बोतल जब हम कैप हटा के उसको डालेंगे तो कुछ बबल उठेंगे और ये वो बताते हैं कि उसमें एयर होती है. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. तो द अर्थ सरफेस इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. तो हमारी अर्थ की जो सरफेस होती है उस पर चारों तरफ एयर होती है और वो हमारा क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है. मैनी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैव एन एटमॉस्फेयर बट द कंपोजिशन वेरीज. तो हमारे जो इतने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी गैसें होती हैं और बहुत सारी गैसों की कंपोजिशन वेरी करते रहते हैं. किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती है. द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर मेक इट सुटेबल फॉर लाइफ. तो हम जो ऑक्सीजन गैस है वो केवल हमारी अर्थ पे ही है और इसी की वजह से ही वो लाइफ इस पर प्रेजेंट है. अर्थ पर हम लोग रह सकते हैं और किसी प्लैनेट पे नहीं रह सकते. इट एक्सटेंड अप टू 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर हम एटमॉस्फेयर को देखेंगे तो ये हमारी अर्थ से लगभग 1000 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है. द एटमॉस्फेयर इज डेंस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिकम द थिनर एज वी मूव अप. This is the reason why mountaineer who climb high mountain find it difficult to breathe on mountain. और यही एक रीज़न है. तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे कि जो माउंटेनियर होते हैं वो माउंटेन पे चढ़ने के लिए जिस हाइट पे जाते हैं उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, वो सांस नहीं ले पाते. तो वो क्या करते हैं? Therefore they carry tanks of pure oxygen with them. 99% of the air is found up to the height of 30 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जैसे ही वो लोग क्या करते हैं? अपने साथ में ऑक्सीजन का एक टैंक लेकर जाते हैं और लगभग 30 मीटर की हाइट तक केवल 99% तक ही ऑक्सीजन हमें मिल पाती है. और यही रीज़न है कि वो लोग क्या लेकर जाते हैं? अपने साथ में ऑक्सीजन का टैंक लेकर जाते हैं. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर के क्या क्या कंपोजिशन होते हैं अब हम वो पढ़ते हैं. टिल द 18th century it was thought
that air is a pure substance, but in 1774 an English scientist Joseph Priestley showed that some bacteria found in the soil and its roots of the some plant like peas convert nitrogen into a form that can be used by the plant. तो एक 18th सेंचुरी तक तो लोग ये मानते थे कि जो एयर है वो कैसी है, वो प्योर होती है, उसमें कोई गैस नहीं मिली हुई होती है। बट 1774 में एक इंग्लिश मतलब ब्रिटिश साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टली। उन्होंने ये बताया कि जो मिट्टी होती है उसमें जो प्लांट सड़ जाते हैं, जैसे कि पीस यानी मटर का प्लांट, वो अगर सड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसमें क्या निकलती है, एक नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो प्लांट्स के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन गैस चाहिए। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ऑल्सो ऑब्टेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम देयर फूड। तो हम लोग हैं यानी इंसान और एनिमल्स अपने फूड में नाइट्रोजन गैस भी लेते हैं। वो किस फॉर्म में होगी, प्रोटीन के फॉर्म में। तो जो भी हम प्रोटीन्स खाते हैं उसमें क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन गैस होती है। वी प्लांट और एनिमल, व्हेन प्लांट्स और एनिमल डाई दिस नाइट्रोजन इज रिलीज्ड बैक टू द एटमॉस्फेयर। इन दिस वे नाइट्रोजन सर्कुलेट ऑन द अर्थ, दिस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। और जैसे ही जो प्लांट्स होते हैं अब वो डेड हो जाते हैं या एनिमल्स मर जाते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि वो जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज हो जाती है और इस तरह से ये एक सर्कुलेशन की तरह चलता रहता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर आर। तो जो हमें पता है कि हमारी एयर में केवल एयर नहीं होती, बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं। और किस अमाउंट में होते हैं, लेट्स रीड इट। नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे ये आर्गन गैस है, नियोन गैस है, ये हमारी नोबल गैसेस होती हैं जिन्हें हम अक्रिय गैसें कहते हैं। तो ये होती है 0.94%। वाटर वेपर ये वेरिएबल होता है। वाटर वेपर मतलब जो हम लोग भाप होती है वो, तो ये कभी ज़्यादा भी हो सकती है कभी कम भी हो सकती है। एटमॉस्फेयर या फिर हमारे सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल भी वेरिएबल्स होते हैं। लेट अस स्टडी दिस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इन द डिटेल्स। अब इनको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन। तो अभी हमने जाना कि नाइट्रोजन कैसा है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन होते हैं, नाइट्रोजन होती है और लगभग 78% तक नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन ऑक्सीजन एंड डज नॉट सपोर्ट कंब्यूजन। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इतनी रिएक्टिव नहीं होती है जितनी कि ऑक्सीजन होती है, और इसीलिए जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कंब्यूजन में इतना ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करती है। इट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइटनिंग टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो जब लाइटनिंग की कंडीशन आती है, लाइटनिंग कंडीशन मतलब जब बिजली कड़कती है, जब बारिश होती है, बिजली कड़कती है आसमान में, तो वो उसे क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। उस ड्यूरेशन में क्या करेगी, ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है और बनाती है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एक एसिड होता है। अब ये एसिड क्या करेगा, दिस ऑक्साइड डिसॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म नाइट्रेट एंड कम डाउन टू अर्थ। तो अब ये नाइट्रेट बना देते हैं और अब रेन वाटर के साथ में ये अर्थ पर आ जाते हैं, यानी हमारे जो एसिड थे नाइट्रेट्स के वो अर्थ पे आ गए। अब ये अर्थ पे जो हमारे प्लांट्स हैं उनको ये हमें नाइट्रोजन उन्हें मिल जाती है और इससे प्लांट ग्रो अप होने लगते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट फॉर देयर ग्रोथ, और इससे वो ग्रोथ करने लगते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर कंटेन अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, सेकेंड नंबर पे, हमारा नाइट्रोजन के बाद में सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन आती है, ये 21% होती है। ऑक्सीजन फॉर्म अबाउट 90% ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड 50% बाई वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो वाटर के वेट के फॉर्म में अगर देखें तो 90% होती है, और अर्थ क्रस्ट पे अगर हम देखें कि ये पानी के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट पे कितना है, 90% है। इट इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, और इसकी ज़रूरत हमें कब होती है, कोई भी चीज़ जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है।
तो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, लेट्स रीड इट। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड। तो रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, तो हर किसी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फूड खाने के बाद में हमें क्या एनर्जी ये रिलीज़ करती है। वी नीड दिस एनर्जी फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक पाचन की वगैरह जो सिस्टम होता है उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। सॉइल ऑल्सो होल्ड सम एयर इन द स्पेस इन बिटवीन दिस its particle. Dry soil has air. It is required for the living being in the soil and also for the roots of the plants. Hence oxygen is essential for the survival of living beings. तो मिट्टी में जो ड्राई मिट्टी होती है उसके बीच में होती है एयर और उसमें कंटेन होती है हमारी ऑक्सीजन। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। Atmospheric oxygen is used for combustion of produce energy in automobiles, aeroplanes, ship, industrial process. तो combustion के लिए इन्हें फ्यूल को जलाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन गैस। तो एरोप्लेन हो या शिप हो या कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसीजर हो उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। Beside respiration, medical oxygen is supplied in cylinder to help people who face breathing problem due to inadequate amount of oxygen. For example, patient in the hospital, mountaineer at high latitude, divers underwater, astronaut in the space. तो इन सब के अलावा जो लोग मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जो लोग पेशेंट होते हैं उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के मास्क पहनते हैं या फिर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जो लोग एस्ट्रोनॉट होते हैं, मतलब जो स्पेस में जाते हैं, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले, उन्हें भी क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पानी के अंदर जो लोग जाते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग, ऑक्सीजन जलाने में भी काम आती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जल नहीं पाएगी। इट इज़ यूज्ड इन मैनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट। तो ऑक्सीजन का यूज़ फ्यूल के फॉर्म में रॉकेट में भी किया जाता है। तो बच्चों अब आपको होमवर्क में करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एयर, तो नोबल गैस। थर्ड है, एक मिनट, इसका आंसर आप लिखेंगे सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन, तो इसके लिए आंसर ये ऑल ऑफ दीज होंगे, सारे ही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिव इन द सॉइल, तो कौन रहते हैं, अर्थवॉर्म्स रहते हैं। फिफ्थ है द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो बच्चों इतना होमवर्क आपको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।